हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू कोड विद श्रीहन। इस वीडियो के अंदर हम टिपिकली कवर अप करने वाले हैं डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स इन पाइथन। साथ साथ मैं आपको कमेंट्स भी पढ़ा दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो बिना कोई डिले किए एकदम चिल्ड तरीके से चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्या हमने पिछले वीडियो के अंदर सीखा है। तो पिछले वीडियो के अंदर मैं आपको प्रिंट फंक्शन के बारे में बताया था, किस तरीके से प्रिंट फंक्शन को यूज करके हम लोग नंबर्स मतलब कि हमारे टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे कि मैं आप में दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम नंबर 45 लिख दिया था। ओके, तो अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेटा टाइप्स एज वेल एज वेरिएबल्स एंड कमेंट्स ऑल्सो। अब कमेंट्स क्या है सबसे पहले देखते हैं। देखना, कमेंट्स मतलब कि कुछ इस टाइप का मैं आपको कैसे बताऊं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखना, मान के चलो मैं यहाँ पे लिखा था प्रिंट हेलो वर्ल्ड करके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, एक सेकेंड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड करके मैंने यहाँ पे लिखा, राइट। अब आउटपुट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया, राइट। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हेलो वर्ल्ड है ना, ये मुझे प्रिंट नहीं करना है, ये मुझे आपको समझाने के लिए यूज करना है आउटपुट। यानी कि मुझे यहाँ पे जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, ये मुझे हेलो वर्ल्ड नहीं दिखानी चाहिए। तो आप लोग डायरेक्टली क्या बोलोगे, इसको हटा दो, इसको कंट्रोल एक्स कर दो, तो ये हमारा आउटपुट में नहीं दिखाएगा। लेकिन मैं ये बोलता हूँ, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ ना, राइट। तो ऑब्वियस की बात है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसको एक कमेंट के जैसे बदलूंगा। मतलब कि मैं इस प्रोग्राम के या फिर इस लाइन के स्टार्टिंग में Shift+3 लगाऊंगा। मतलब कि Shift+3 क्लिक करने में हमारे हैश आ जाता है। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखना, ये कोड जो है मेरा आउटपुट में नहीं आएगा। यहाँ पे मेरा हेलो वर्ल्ड नहीं आया। अब देखो, मैं बार बार इस फाइल को चला रहा हूँ तो ये आउटपुट मुझे नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं इस हैश को हटा दूं तब क्या ये मुझे दिखाएगा आउटपुट? तो यस, इट इज शोइंग। तो मतलब कि अगर आप कमेंट्स को इस्तेमाल करोगे तो आपका कोड के अंदर अब जो भी, मतलब कि आपके फाइल के अंदर आप जो भी लिखे हो वो आपके आउटपुट में नहीं दिखेगा। ओके, एंड इसके लिए एक शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको कमेंट करने के लिए। कंट्रोल/ क्लिक किया करो, मतलब कंट्रोल/ को अगर आप यूज करोगे, मतलब कंट्रोल+/ को, तो ये डायरेक्टली कमेंट आउट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा कमेंट्स। अब मैं आपको बताता हूँ डेटा टाइप्स इन पाइथन। अब देखना, डेटा टाइप्स इन पाइथन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जो वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हेलो वर्ल्ड या फिर माय नेम इज श्रेयन, ये हमारे लिए एक वर्ड्स हो गया, राइट। तो इन वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर, या फिर हम नंबर्स को दिखाते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, जैसे कि 1 2 3 4 करके। ओके, एंड हम कभी कभार डेसिमल्स को यूज करते हैं, लाइक 0.1 5.8 25.6 करके। कभी कभार अगर आप पहले प्रोग्रामिंग की होगी तो आपको पता होगा, अगर नहीं की होगी नो वरीज। हम ना प्रोग्रामिंग के अंदर ना ट्रू और फॉल्स को इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ना ये दो कीवर्ड जरूर होते हैं। ट्रू और फॉल्स यानी कि क्या होता है, मैं आपको एकदम बेस्ट तरीके से समझाऊंगा। देखना, मान के चलो आपके पास एक कंडीशन दिया गया है कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, तब आपका आंसर क्या होगा, ट्रू या फिर फॉल्स? ऑब्वियसली ट्रू, क्योंकि न्यू दिल्ली जो है वो इंडिया का कैपिटल सिटी है। ओके, तो कंडीशन सही है तो हमने ट्रू लिखा। ओके, अब मैं कंडीशन को चेंज करता हूं। मैं बताऊंगा कि न्यूयॉर्क इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। ओके, तो क्या ये सही है? तो ये गलत है। ऑब्वियसली हम यहाँ पे फॉल्स को इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि जब कंडीशन सही होगा तब हम ट्रू को इस्तेमाल करेंगे, जब ये हमारा कंडीशन फॉल्स होगा तब हम फॉल्स को इस्तेमाल करेंगे। ये आपको आगे जाके एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लेकिन हमारे टर्म्स पे ना ये वर्ड्स, नंबर्स, डेसिमल्स तो चल जाएगा, ओके। लेकिन कंप्यूटर के हिसाब से ये क्या चलेगा? कंप्यूटर के हिसाब से वर्ड्स इज नॉट द वर्ड्स, वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स बोलो या फिर आप स्ट्रिंग बोलो। ओके, स्ट्रिंग्स बोलो, स्ट्रिंग बोलो। यूजुअली कंप्यूटर इसको STR के नाम से जानता है, मतलब कि स्ट्रिंग्स करके। क्योंकि जब भी आप आपके प्रोग्राम के अंदर कोड्स को इस्तेमाल करोगे, लाइक दिस, मतलब डबल कोड्स को इस्तेमाल करो या फिर सिंगल कोड्स को इस्तेमाल करो,
तब वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप कहलाता है। स्ट्रिंग यानी कि हमने जब भी मैंने आपको बताया था ना लाइट अभी कि हेलो वर्ल्ड करके, मैं जब यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाया रहा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, एक सेकेंड, यहाँ पे जब हेलो वर्ल्ड करके मैं आपको दिखाया रहा, तो देखना ये हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है ये मेरे लिए, क्योंकि मैं इसको एक कोट्स में इस्तेमाल किया। आप डबल कोट्स इस्तेमाल करो, सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करो, चल जाएगा। ओके, तो वर्ड्स को हम बोलते हैं स्ट्रिंग और स्ट्रिंग्स। अब पॉइंट ये है कि नंबर्स को क्या बोलते हैं। नंबर्स को यूजुअली इंटीजर के नाम से जाना जाता है। इसके लिए हम कभी भी कोई कोट्स को इस्तेमाल नहीं करते, नो कोट्स, ना डबल कोट्स ना सिंगल कोट्स, हम इसको इस्तेमाल नहीं करते जब भी हमें नंबर्स को या फिर इंटीजर को रिप्रेजेंट कराना होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 45 करके, और जब मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो देखना ये 45 है। अब देखना इंटीजर और नंबर में अंतर, ये जो 45 करके मैंने पहले लिखा वो एक इंटीजर है। नंबर हम तो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं ना भाई, आप ऐसा लिखो या फिर आप कोट्स लगा के लिखो डायरेक्टली। आप तो ऐसे डायरेक्टली लिख दो या तो आप कोट्स लगा के लिखो। नंबर तो नंबर है, लेकिन जो नंबर आपको पहले आया वो इंटीजर है। ये जो नंबर आपने कोट्स लगा के दिखाया वो एक इंटीजर नहीं है, वो एक स्ट्रिंग है। ओके, क्यों स्ट्रिंग है, इसमें क्या अंतर है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। डेसिमल्स यानी कि देखना 54.45 हो गया या फिर 30.6 हो गया, फिर 0.5 होगा, इसको हम बोलते हैं डेसिमल्स, राइट। कंप्यूटर के हिसाब से ये जो है ये हमारे लिए फ्लोट है, कंप्यूटर के हिसाब से ये फ्लोट है, एज वेल एज इसके लिए भी कोई कोड्स का इस्तेमाल नहीं होता है। ओके, आई थिंक आई होप यू दिस इज क्लियर फॉर यू। एंड लास्ट एंड फाइनल थिंग, यहाँ पे बस आपको डायरेक्टली प्रिंट ट्रू वगैरह होता है, सिंपली आप प्रिंट ट्रू करके लिख सकते हो, तो यहाँ पे आपका ट्रू प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में, राइट। तो फॉल्स होगा तो फॉल्स, ट्रू होगा तो ट्रू। ओके, इसके लिए भी कोई कोड्स का इस्तेमाल नहीं होता, एंड इसका डेटा टाइप हो जाता है बूलियन, एंड हियर आल्सो वी डोंट यूज एनी कोड्स। ओके, तो इस तरीके से हम लोग अपने कंप्यूटर, हमें अपने कंप्यूटर के हिसाब से आपका डेटा टाइप्स बता दिया है। ओके, आई होप इतना तक आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम आगे जाएंगे और आगे बढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक वेरिएबल को यूज करके आप किस तरीके से डेटा टाइप को प्रिंट कर सकते हो। अब वेरिएबल्स इन पाइथन क्या होता है देखना। मान के चलो हम लोग जब मैथमेटिक्स सॉल्व किया करते थे तब हम लोग ना x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 10, कुछ भी नंबर हम यहाँ पे एक एज्यूम करते थे और उससे हम लोग मैथमेटिक्स को सॉल्व किया करते थे। मान के चलो मैं आपको एक वेरिएबल बताता हूँ, z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई करके। ओके, हम लोग क्या करते थे यूजुअली हम लोग सिंपली x की वैल्यू दी जाती थी एज अ 5 और y की वैल्यू दी जाती थी एज अ 10। ओके, और हमें फाइंड आउट करना होता था z को। ओके, z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, यूजुअली x को और y को प्लस कर देते थे। मतलब कि यहाँ पे x और y क्या रिप्रेजेंट करता है, 5 एंड 10 को, राइट। मतलब कि एक अल्फाबेट को इस्तेमाल करके हम यहाँ पे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वही काम हम लोग पाइथन के अंदर भी करेंगे। सिंपली देखना, मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ वेरिएबल z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई करके। ओके, अब देखना मैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू करके मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ यहाँ पे एज अ 5, एंड y इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया 10। ओके, सिंपली जैसे आप हम लोग नॉर्मली लिखते हैं ना x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 10, इसी तरीके से हम लोग अपना बेसिक सा वेरिएबल्स बना सकते हैं। एंड फाइनली मैं z को प्रिंट करूंगा। अब देखना बेसिक पॉइंट ये है कि जब भी हम वेरिएबल्स को प्रिंट करते हैं या फिर किसी भी पाइथन कीवर्ड्स को यूज करते हैं तब हमें कोड्स को इस्तेमाल करने की नीड नहीं है। अगर आप कोड्स को इस्तेमाल करोगे लाइक दिस, इफ यू राइट z लाइक दिस, तब देखना क्या होगा, आपका आउटपुट में ना x प्लस वाई यानी कि 5 प्लस 10 नहीं आएगा, ये z करके आ जाएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे इन कोड्स को हटा दूँ, डायरेक्टली z लिख दूँ, तो x प्लस वाई मतलब कि 5 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 15 करके यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। आप जब भी आप पाइथन के अंदर कीवर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हो, वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर रहे हो या फिर डेटा टाइप्स वगैरह लिख रहे हो, तो उस टाइम आपको कभी भी कोड्स को लगाने की नीड नहीं है। ओके, एंड दिस व्हाट आई एम सेइंग। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन को इस्तेमाल करके कैसे कर सकते हो। प्रिंट फंक्शन को आप यहाँ पे x प्लस वाई करके आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो डायरेक्टली। मैं यहाँ पे x प्लस वाई करके प्रिंट कर देता हूँ।
एक सेकंड जरा y को हटा देते हैं, x+y। अब देखना क्या होगा, x+y मतलब कि 15, यहाँ पे आउटपुट हमारे 15 आ गया। डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन को यूज करके भी हम कर सकते हैं। अगर आपको चाहे तो आप एक दो कोड्स को इस्तेमाल करो और यहाँ पे द वैल्यू ऑफ z इज करके या फिर z इज इक्वल टू करके आप यहाँ पे एक कॉमा लगा देना इस कोड के बाहर, एंड आउटपुट देखना यहाँ पे क्या आएगा, इज द वैल्यू ऑफ z इज 15। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यूजुअली पाइथन के अंदर वेरिएबल्स को डिनोट करेंगे। एंड यूजुअली नॉट नंबर्स, हम यूजुअली स्ट्रिंग्स को भी डिनोट कर सकते हैं। मैं आपको स्ट्रिंग डिनोट करके दिखाता हूँ। अब देखना मैं यहाँ पे name1 करके आपको लिख के दिखाता हूँ एज श्रीहन। ओके, मैं आपको name2 करके यहाँ पे लिखता हूँ एज कोड विद श्रीहन। मेरा नाम, मेरे ही नाम का चैनल, सब अपने नाम से लिखते हैं। ओके, तो अब देखना यहाँ पे थोड़ा रूल्स आ जाता है। वेरिएबल्स बनाते समय बीच में स्पेसेस नहीं देनी होती है, या फिर आप कभी भी स्टार्टिंग नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ओके, यूजुअली रिमेम्बरेंस के लिए ना जो नाम आप प्रेफर करते हो उसको यूज़ करो, मतलब कि जो उसको आप याद करके रख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे name1 को प्रिंट करता हूँ, तो देखना यहाँ पे श्रीहन आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। आप हर एक डेटा टाइप को यहाँ इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। ओके, अब देखना मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि x की हमें जो मैं मतलब कि x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10 करके ना मैं यहाँ पे दो इंटीजर को सेव करके रखा है इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर। ओके, अब मैं क्या करूँगा देखना, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे x का टाइप आ जाए कि एज अ इंटीजर। ओके, अब मैं क्या करूँगा देखना, प्रिंट करूँगा यहाँ पे इसके जस्ट मतलब कि इसको हटा देते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा अपना टाइप। ओके, टाइप प्रिंट करेंगे किसका, x का। ओके, x का टाइप प्रिंट करते हैं। एक सेकंड, मैं यहाँ पे x करके यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। हाँ, अब देखना टाइप ऑफ x एज इंटीजर करके आएगा, int करके, तो आप देख सकते हो क्लास int। सिमिलरली मैं यहाँ पे टाइप को इस्तेमाल करूंगा फिर से। ओके, और यहाँ पे मैं एक और कॉमन ब्रैकेट बना के अपना ये लिखूंगा, तो देखना यहाँ पे फिर से स्ट्रिंग आ जाएगा यहाँ पे str int करके। तो आपको एक छोटा सा होमवर्क है, क्योंकि ये वीडियो एंड तक आ चुका है। अब देखना आपको क्या करना है, जिस तरीके से मैंने अपना इंटीजर को और जिस तरीके से मैंने अपना यहाँ पे स्ट्रिंग को डेटा टाइप प्रिंट किया था, सिमिलरली इसी टाइप कीवर्ड को इस्तेमाल करके आपको फ्लोट का और बुलियन का प्रिंट करना है। ओके, तो दिस वाज होल वीडियो अबाउट, और मिलता है अगले वीडियो के अंदर। स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय एवरीवन।